हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्वेश्चंस में नंबर नहीं आ रहे, कोनिक सेक्शन में फॉर्मूलेज नहीं याद हो रहे, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसी समस्या को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियोस बनाए गए हैं। और अगर आज आप देखना चाहते हैं कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को 2 मिनट में कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को उसी क्वेश्चन को करने में 7 मिनट्स तक भी लग जाते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। और आज के वीडियो में अपन देखेंगे जो कोड ऑफ सर्कल, कि सर्कल की क्या क्या कोड्स होती है, कौन कौन से टाइप की होती है, तो वो बिल्कुल और बहुत गजब का थॉट प्रोसेस कि कैसे अपन कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल, तो शुरू करें। बिल्कुल, चलिए। तो बच्चे देखिए, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ये? अच्छा, पहली बार ही सुन रहे हो? क्या बात है, और एकदम पहली बार। बिल्कुल, तो बच्चे ध्यान से देखिए, क्या पहली लाइन, ये लाइन बहुत आ रही है आजकल, ये लाइन बहुत आ रही है बच्चे। फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व्स, किसके लिए? फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व्स, सभी के लिए। अरे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबका काम खत्म। हाँ पक्का सर? हाँ बिल्कुल। तो देखो, फॉर ऑल सेकेंड डिग्री कर्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट दिस पेयर ऑफ टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन। कि ये कोई कर्व है, जैसा भी, कुछ भी हो सकता है ये कर्व, और इसके एक्सटर्नल पॉइंट से पीए एंड पीबी, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, पीए। देन लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए बच्चे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी? इस लाइन सेगमेंट ए बी को मिला दें। अगर इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिला देंगे तो ये क्या होगी बच्चे? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई, ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स आ गए, इनको मिलाने वाली इक्वेशन कोड ऑफ कांटेक्ट। और इस वाली लाइन का इक्वेशन होता है बच्चे t बराबर 0, px1y1। देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिए, इसका इक्वेशन क्या आएगा? अगर अपने पास एक पॉइंट P है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है सभी सेकेंड डिग्री कर्व्स के लिए। तो जहां पे टेंजेंट्स कर्व को मिलेंगे, ये पॉइंट्स होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसका नाम होता है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसका इक्वेशन होता है t बराबर 0। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, तुम बोलोगे सर अगर पॉइंट देखो यहां था इसके ऊपर, तो t बराबर 0 तो इक्वेशन था टेंजेंट का। सर इस टेंजेंट का इक्वेशन अपन ने t बराबर 0 लिखा था। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, आपको बहुत अच्छे से याद है। अगर पॉइंट वक्र के ऊपर था, ऑन द कर्व था, अगर इस कर्व के ऊपर पॉइंट था, तो t इक्वल टू 0 से किस इस टेंजेंट का इक्वेशन आता था आपका? अगर अब ये पॉइंट कर्व के आउटसाइड है, ये वाला पॉइंट कर्व के कहां है? आउटसाइड। और इसके लिए देखो चेक भी कर सकते हैं कि अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो S1 ग्रेटर देन 0 आएगा क्या? तो अगर ये पॉइंट आउटसाइड है, अगर ये पॉइंट P आउटसाइड है, तो यहां से दो टेंजेंट्स जाएंगी, तो उसका t बराबर 0 किसका इक्वेशन देगा? तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो t इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन देता है? टेंजेंट का। पर अगर पॉइंट कर्व के आउटसाइड है तो t इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन देता है? हाँ, किसका देता है? बिल्कुल कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का। और एक और अच्छी बात पूछें, अगर ये पॉइंट P कर्व के इनसाइड है तो t इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन देगा? क्या ये बात आप जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके लिखिए, और ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं क्लियर भी करूंगा। देखते हैं कितने बच्चों को ये पता है कि अगर पॉइंट P कर्व के इनसाइड है, इनसाइड मतलब सर्कल के इनसाइड है, तो t इक्वल टू 0 लिखोगे तो वो किसका इक्वेशन आएगा? उसका क्या इंटरप्रिटेशन है?
तो वो बिल्कुल कमेंट करके लिखिएगा बच्चे। हाँ, अब क्या है, तो ये बात तो क्लियर होगी। टी अगर पॉइंट ऊपर तो टेंजेंट, पॉइंट बाहर तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट अंदर तो आप बताएंगे, बता दिया बिल्कुल। हाँ, अब बात आती है कि सर ये आया कहां से, सर ये t=0 कहां से आया। तो इसका प्रूफ बच्चे देखो, यहां पे बता सकता हूं पर यहां पे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहले आप ये सोचो कि इसको समझने की कोशिश करो कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, उसका इक्वेशन क्या होता है, पहले तो ये, इसके बाद में अपन कहीं ना कहीं आगे प्रूफ भी कर लेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में। तो इसमें तो मैं नहीं बता रहा, अगर किसी को करना है तो खुद से कर सकता है भाई। तो इसलिए अभी मेरा है एक तो आप कि होता क्या है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, और उसका इक्वेशन क्या होता है t=0। ये दो चीजें आप याद रखें अभी के लिए, और अभी के अभी याद कर ले। राइट नाउ बच्चे बहुत गजब के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और अब आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, बिल्कुल यही होने वाला है। तो देखिए बच्चे, कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, एक उस कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिडल पॉइंट आपको क्या हो बच्चे, गिवन हो। अच्छा ये क्या पंगा है, उस कॉर्ड का इक्वेशन लिखो जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको दिया जाए, मतलब मिड पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, मिड पॉइंट आपको दे दिया जाएगा बच्चे। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन मांगेगा तो कैसे लिखोगे रे, समझ में आया क्या। एक कोई भी कर्व हो, उसकी कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको दिया जाएगा और इस कॉर्ड का इक्वेशन पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे। तो देखिए बच्चे, ओ फिर से दिखा, अरे काम की बातें कर रहे हैं, आगे का काम कम हो रहा है ये। अरे ये लाइन जितनी बार दिख रही है उतनी बार खुश हो जाओ, आगे का काम बहुत कम हो रहा है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए काम निपट रहा है। तो देखिए, फॉर ऑल सेकंड डिग्री कर्व्स कॉर्ड होज मिड पॉइंट इज ये क्या होगा, t=s1। याद कर ले बच्चे, याद कर ले अभी का भी। और t तो लिखना आता है ना, t और s1 लिखना सिखाया था, आता है या भूल भाल गए, नहीं सर आता है, तो बहुत बढ़िया। तो t=s1। अब देखो दोनों याद कर लिए, बहुत अच्छे से कर लिए दोनों, सर कर लेंगे ना, फिर तो आज के लेक्चर में कोई मजा नहीं आने वाला। बिल्कुल दोनों इक्वेशंस को अभी के भी याद कर लो, दोनों का ही प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं, और इनके प्रूफ का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो बिल्कुल आप बच्चे कर सकते हो पीएचडी के लिए। बाकी नंबर आएंगे या नहीं आएंगे प्रूफ पे नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अपने को इक्वेशन याद है या नहीं और इसकी फीलिंग अपने पास है या नहीं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो बच्चे, हाँ ये चेक s1<0 ये क्या लिखा है सर। तो देखिए बच्चे, अगर इस कोड का मिड पॉइंट p है, दैट मीन्स ये पॉइंट p वक्र के अंदर तो होना चाहिए, तभी तो ये मिड पॉइंट बन सकता है इसका, तभी तो ये मिड पॉइंट इसका बन सकता है। तो ये भी थोड़ा सा चेक कर सकते, तो ये दोनों है। अब बच्चे सर्कल के लिए बहुत गजब के 2 पॉइंट्स, इतने गजब की, मतलब क्वेश्चन जब बनता है ना तो ऐसे मतलब होता ही नहीं है बच्चों से, पता समझ में ही नहीं आता ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे, एक कंसेप्ट मैं आपको लिख के बताता हूं। पहला कंसेप्ट है अगर मैं आपको अभी बोलूं एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखो जो पॉइंट ए से पास हो, ध्यान से सुनो, पॉइंट ए से पास हो एंड पॉइंट बी से मिनिमम डिस्टेंस पे हो ना, मैक्सिमम। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखो जो पॉइंट ए से पास हो और पॉइंट बी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो शायद बच्चे आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया था स्ट्रेट लाइन में, याद है क्या कि इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन आएगा उसके परपेंडिकुलर होगी वो लाइन। कंसेप्ट क्या है बच्चे, ध्यान से सुन लो। पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट बी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो वो लाइन कैसी होगी, वो इस ए बी को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अब अपने पास कैसा क्वेश्चन आएगा सर्कल में अपने पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक पॉइंट है px1y1, इससे पास होने वाली एक कोड का इक्वेशन लिखो जो इस सर्कल के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, सर्कल के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो बच्चे वो कोड कैसी होगी,
बच्चे वो कॉर्ड कैसी होगी, क्या बोला, पॉइंट पी से पास होने वाली कॉर्ड का इक्वेशन लिखो जो सर्कल के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो वो कैसी आएगी बच्चे, इसको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर यही आएगी क्या बच्चे, अरे इसके परपेंडिकुलर ही आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। और परपेंडिकुलर आएगी तो आप मुझे एक बात जरूर बोलोगे कि सर अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको कहां मिलता है, मिड पॉइंट पे। तो मतलब ये P इस कॉर्ड का मिड पॉइंट हो गया क्या, P क्या हो गया बच्चे, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। क्या 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 ये कैसे हुआ, देखो देखो ये कंसेप्ट समझो, फिर ध्यान से देखिए, पॉइंट P से पास होने वाली एक लाइन का इक्वेशन लिखो जो सर्कल के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो वो कॉर्ड कैसे आएगी बच्चे, वो इस PC लाइन के परपेंडिकुलर आएगी। दैट मींस अगर ये PC परपेंडिकुलर टू लाइन है, दैट मींस ये पॉइंट P उसका मिड पॉइंट होगा। क्यों, अरे पता नहीं, बात छोटी सी लिखाई थी लास्ट वाले लेक्चर में, अगर ध्यान से देखा हो तो, और नहीं देखा है तो बच्चे फिर बहुत अच्छे से देखो लेक्चर से, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो ये तो मतलब उस कोड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट P को मिड पॉइंट मान के लिख दो। तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ एकदम, कहीं पे भी कुछ नहीं है। द कोड पासिंग थ्रू द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, किसके इनसाइड है, सर्कल के इनसाइड का पॉइंट है बच्चे। Chord passing through the point inside the circle which is at maximum distance from the center of the circle is the chord whose middle point is P। मतलब इस पॉइंट P को मिड पॉइंट बना के जो कोड बनाएंगे वो ही कोड होगी। और एक इससे भी सुंदर स्टेटमेंट आने वाला है। वो स्टेटमेंट ये है बच्चे कि एक पॉइंट P है, इससे पास होने वाली एक लाइन का इक्वेशन लिखो या कोड का इक्वेशन लिखो जिसका लेंथ मिनिमम हो, पॉइंट P से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन जिसका लेंथ मिनिमम हो। तो अगर आपको ध्यान है तो अपने को बच्चे क्या AB बराबर, अगर आपको ध्यान है तो AB बराबर होता था 2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस वो P स्क्वायर। याद है कि P स्क्वायर, और P क्या होता था, सेंटर से लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ, यही P होता था क्या, सेंटर से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ। अगर आपको इसको मिनिमम करना है, यही तो मिनिमम चाहिए बच्चे, यही तो मिनिमम चाहिए। अगर इसको आपको मिनिमम करना है, ये मिनिमम, तो देखो ये तो कांस्टेंट है बच्चे, तो ये मिनिमम कब होगा, जब P का मान मैक्सिमम आएगा। P का मान मैक्सिमम, देखिए बच्चे इसको मिनिमम करना है, और एक ऐसी कोड का इक्वेशन चाहिए जो जिसका लेंथ मिनिमम हो और इस पॉइंट P से पास हो। तो AB का लेंथ ऐसे निकालते हैं, तो इसलिए 2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसको मिनिमम करना है तो मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अरे माइनस हो रहा नहीं यार, ये तो कांस्टेंट है बच्चे, तो इसमें से मैक्सिमम, तो मतलब वो कोड कैसी आएगी। और ये पॉइंट P मैक्सिमम कब होगा, मतलब P मैक्सिमम मतलब वो कोड इसके सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब यही केस हो गया क्या पहले वाला ही। ध्यान से देखिए, ये मिनिमम मतलब ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम का क्या मतलब है, P मैक्सिमम मतलब वो कोड सर्कल के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, इसका मतलब यही केस बन गया क्या। मतलब वो क्या होगी, P पॉइंट को क्या मानना पड़ेगा अपने को, इस पॉइंट P को क्या मानना पड़ेगा, मिड पॉइंट। तो बिल्कुल बच्चे ये देखिए, द शॉर्टेस्ट chord of a circle passing through the point inside the circle is chord whose middle point is P। देख लो ध्यान से, शॉर्टेस्ट कॉर्ड चाहिए ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास हुए, जो पॉइंट है इनसाइड द सर्कल इज द कॉर्ड हुज मिडल पॉइंट इज P। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो। तो बच्चे देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इसका क्वेश्चन आएगा कैसे ही नहीं हिलेगा, इस कंसेप्ट के अलावा हिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको अगर कुछ भी नहीं पता चला तो एक बार फिर से देखो, और फिर भी नहीं पता चले तो याद है,
कर लो भैया। जब अपना लेवल यहाँ आ जाएगा तो ये स्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा, इनका रेलेवेंस भी समझ में आ जाएगा, और विदाउट याद किए ये हमेशा याद हो जाएगा। और याद करने का तो बहुत छोटा सा तरीका है, अरे मिड पॉइंट वाली कोड लिख देना है, खत्म। क्लियर है? तो ये है थ्योरी पार्ट। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे एक आईआईटीएन की तरह सोचना है, तो वो अब अपन देखेंगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन, पहला फॉर सर्कल फाइंड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस। क्या बोल रहा है ये पहले क्वेश्चन में? क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन, मतलब इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए होंगे बच्चे, इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए होंगे, तो इनका क्या चाहिए? इसको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए क्या? तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो चाहिए। अरे 2,1 से जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उनका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, मतलब क्या चाहिए? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बच्चे? t बराबर 0 सर, बिल्कुल, वेरी गुड। इसके लिए t बराबर 0 लिखिए। क्या है ये? एक्स स्क्वायर एक्स x1 प्लस y1 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, देखिए काट देंगे क्या? x प्लस x1 बाई 2 से 2 कट गया, प्लस एक 2 से 2 कट जाएगा, y प्लस y1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 y1 कौन है? ये x1 y1 का वैल्यू डालिए, x इंटू 2 प्लस y इंटू 1 माइनस x प्लस 2 इंटू 2y प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे, 2x माइनस x तो x, y प्लस 2h तो प्लस का 3y, और माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 3। तो देख लिए बच्चे, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो आई थिंक कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं। क्या बच्चे कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अरे इससे बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं होगा बच्चे अगर, अरे सर ये तो कर लिया। बिल्कुल, दूसरा, कोड हुज मिडल पॉइंट इज दिस। वो कोड का इक्वेशन लाइए जिसका मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट वाली कोड का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चे? t बराबर s1। क्या बच्चे इस पॉइंट के लिए t इक्वल टू s1 लिख सकते हैं क्या? t कैसे लिखते हैं? ये वाला, अरे x1 वाले तरीके से ही ये वाले पॉइंट का लिखना है पर, तो इसके डालिए x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 की जगह -2 टाइम्स, तो 2 तो कट जाएगा, x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 बाई 2, एक 2 से एक 2 कटेगा तो 2 टाइम्स y प्लस y1 मतलब ये, और -3। ये तो t इक्वल टू s1। s1 का मतलब क्या होता है? ये वाला पॉइंट इसके अंदर डालना है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर डालना है। तो देखिए बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे डालिए माइनस का 4, ये यहाँ डालिए माइनस का 8, ये यहाँ डालिए माइनस का 3। तो ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखें, 2x माइनस x तो x, 2y माइनस का 2y प्लस का 2y खत्म, ठीक है। और इसके बाद ये -2 -4 -3 इज इक्वल टू, ये 8 से 8 कट गया, -7, ये -7 से -7 तो x -2 बराबर 0, x -2 इक्वल टू 0। क्या बच्चे ये लिख सकते हैं अपन? क्या ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं? बच्चों वाले क्वेश्चन है, अरे किड्स कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है बच्चे, किड्स कैटेगरी, किड्स मतलब 8 9 10 के बच्चे कर सकते हैं अगर मैं उनको ये दोनों फॉर्मूलेज बता दूं तो। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक बच्चों के लेवल से शुरू किया, अब चलते हैं आगे। तो ये इसी सर्कल के लिए तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चे, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ कोड विच सर्कल कट्स ऑफ ऑन द लाइन। क्या बोला है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कोड विच सर्कल कट्स ऑफ ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन पे जो कोड कट करेगा, मतलब क्या है? मतलब क्या है इन सब बकवासों का? मतलब ऐसा है कि ये सर्कल इस लाइन पे, इस लाइन को कट करेगा, मतलब ये कोड आ जाएगा, ये कोड आ गया। इस कोड का क्या चाहिए बच्चे? मिड पॉइंट चाहिए। तो इस क्वेश्चन के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा लॉजिकल, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा वे अपने को यूज करना है, कहां पे। तो बिल्कुल पहले आप सॉल्व कर लो बच्चे, पहले आप सॉल्व कर लीजिए बच्चे।
बिल्कुल कैसे भी करके कर लीजिए, मैं 3 लॉजिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल कर लीजिए बच्चे। तो पहला मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है, इसका मिड पॉइंट सी है, इसका मिड पॉइंट सी है। तो देखिए बच्चे, अगर अपन सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो मिड पॉइंट पे जाएगा क्या, सेंटर से परपेंडिकुलर। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y। अरे वही पीछे वाला ही सर्कल है बच्चे, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। अगर इस कोड का मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट ही आएगा ना, जब अपन सेंटर से, जब इस सर्कल के सेंटर 1,-2 से 1,-2 से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये पॉइंट है, ये क्या है बच्चे, मिड पॉइंट। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो कुल मिला के पहला मेथड जो सर्कल के लिए एप्लीकेबल है वो बहुत सिंपल है कि यहां से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का वे पता है क्या, अरे फुट निकालने का पता है क्या वैल्यू, कि उसको एक्स वाई लेट कर लेते हैं अपन। याद आया फुट, अरे फॉर्मूला लिखाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -1 इंटू ax1 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया फॉर्मूला, बिल्कुल। तो x1 y1 ये है और ये लाइन, तो लाइन ax प्लस by प्लस सी की तरह ट्रीट करेंगे। तो x माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन ए और बी का वैल्यू 1 1 है लाइन से, इस लाइन में इक्वल टू -1 टाइम्स ये पॉइंट। इसका मीनिंग क्या होता है, ये पॉइंट इस लाइन में रखो, ये पॉइंट इस लाइन में रखो, तो रखिए बच्चे 1 -2 -1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस लाइन से ए और बी का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1 गया, 2 से 2 और 1 आ गया। अब अगर आप देखिए इसको और इसको लेंगे तो कितना, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और अगर आप इसको और इसको लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिड पॉइंट क्या आ गया, 2, -1। तो 2, -1 ये आपका आंसर है। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे। और ध्यान से देखिए ये केवल और केवल सर्कल के लिए वैलिड है, केवल और केवल सर्कल के लिए वैलिड। अब सेकंड वे अपन क्या कर सकते हैं बच्चे, सेकंड वे में अपन क्या कर सकते हैं कि इसने यही तो बोला, ये सर्कल और लाइन कट करते हैं, इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो ऐसा ऐसा कट करा देते हैं इनको। अपने को क्या चाहिए, मिड पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट a x1 y1 है और ये पॉइंट b x2 y2 है, तो बच्चे इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट तो ये आ जाएगा ना m x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। तो बच्चे अगर अपन ये दोनों पॉइंट्स ही ले आए, सॉल्व करके ये पॉइंट ले आए और ये पॉइंट ले आए, तो फिर तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो अपन थोड़ा सा चतुराई से करेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करते हैं। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से y का वैल्यू उठा के सर्कल में डाल देते हैं। y का वैल्यू है 1 माइनस एक्स। इस वैल्यू को इस सर्कल में डालिए बच्चे, इस वैल्यू को इस सर्कल में डालिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर रहा हूं मैं, इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करना हो। बावड़ा हो के सर, ऐसे थोड़े होगा कि सॉल्व करके तो कब तक लाएंगे। देखो देखो, अरे जम ले यार। हाँ, तो y की जगह 1 माइनस एक्स डाल दिया, -2 टाइम्स एक्स प्लस वाई की जगह क्या डाल दिया, 1 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8x प्लस का 1 प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस 1 तो 5 तो प्लस 2 इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है किसको, इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करने में। मतलब यहां से जो x की दो वैल्यूज आएंगे वो कौन से वैल्यू है, एक इसका x कोऑर्डिनेट, एक इसका x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये x1 y x1 x2 ये है क्या भाई, x में एक क्वाड्रेटिक बनी है इन दोनों को सॉल्व करने में। मतलब यहां से x के जो दो वैल्यूज आएंगे वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब अपने को क्या चाहिए बच्चे, x1 y1 का वैल्यू चाहिए या अपने को इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू चाहिए तो सीधा ही ले आएंगे। कैसे कैसे, सम ऑफ रूट्स देखिए बच्चे, x प्लस x1
x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए, दिस बाई दिस, तो 4 हो जाएगा। तो यहां से देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए बच्चे इसका वैल्यू 2 आ गया, और ये इधर से भी आ रहा था क्या, अरे इसका x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। ऐसे ही अपन इसको और इसको सॉल्व करेंगे और किस में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, y में। किस में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, y में, तो वो क्या आ जाएगा बच्चे, y कोऑर्डिनेट इसका, ये फिर y वाले ले आएंगे। तो ले आएंगे वो तो, अरे भाई जैसा काम मैंने x में किया है वैसा ही काम आप y के लिए कर दो, काम खत्म, आंसर आ ही जाएगा, आंसर आ ही जाएगा। क्लियर? हाँ, तो ये सेकंड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड ये है बच्चे कि भैया आपको चाहिए मिड पॉइंट, तो आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करो कि ये कैसा है, ये इसका मिड पॉइंट मान ही लो, x1 y1 मान लो, x1 y1 मिड पॉइंट रिलेट कर लो, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका इक्वेशन लिख दो, कैसे, t बराबर 0 से ना, t बराबर s1, अगर मिड पॉइंट ये है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होएगा, t इक्वल टू s1, क्या होएगा, t इक्वल टू s1। तो लिखिए बच्चे इसके रेस्पेक्ट में t इक्वल टू s1, तो इसके लिखे तो x x1 प्लस y y1 माइनस x प्लस x1 प्लस 2y प्लस y1 माइनस 3 इक्वल टू s1, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। जो ऐसा करोगे तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, इसको एक बोल देता हूं, और एक इक्वेशन इस लाइन का गिवन भी है क्या अपने को, t इक्वल टू s1 से एक इक्वेशन आएगा, और दूसरा इसी लाइन का इक्वेशन अपने को गिवन भी है। तो अब अपन क्या करते हैं भाई, इसको 2 बोल देते हैं, तो इस दो लाइन का इक्वेशन जो गिवन है इसको बोल देता हूं मैं 2। तो इसको और इसका कंपेयर करेंगे, 1 और 2 का कंपेयर करेंगे, भाई सेम ही इक्वेशन है, 1 और 2 का कंपेयर करके क्या ले आएंगे, 1 और 2 के कंपेयर से भी अपन वैल्यूज ले सकते हैं, पर ये थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इसलिए इससे, और ये कंपेयर कैसे करते हैं इनफैक्ट ये आगे वाले एग्जांपल्स में और अच्छा क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप आके इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से इसको और इसको कंपेयर करो, x1 y1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर, ये 3 तरीके हैं, ये तो ओनली फॉर सर्कल है, ये तो ओनली फॉर सर्कल, ओनली फॉर सर्कल। ये वाला तरीका तो केवल सर्कल में लगेगा, ये वाला सब में लगेगा, और ये सबसे बेस्ट वे है। अगर आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक जानते हो तो ये आराम से आप कर सकते हो, और इनफैक्ट इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चले आगे। अरे 3 तरीके होता, थोड़ा थोड़ा यार दिमाग को खोलना शुरू करो अब। हाँ तो चले, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, ये इसी का 4th पार्ट है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। क्या बोल रहे हैं, वही सर्कल अपना दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बोल रहे हैं कि इस सर्कल को जिन पॉइंट्स पे ये लाइन कट कर रही है, जिन पॉइंट्स पे ये लाइन कट कर रही है, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन पॉइंट्स पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, इन पॉइंट्स पे आपने जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उस टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट सी चाहिए। तो सबसे पहला मेथड जो अपने दिमाग में आ सकता है वो क्या आएगा कि सर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करके ये और बी ले आएंगे, ए लाएंगे, बी लाएंगे, भाई ए और बी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट ए, अगर पॉइंट ए आ गया तो टेंजेंट ले आएंगे ए पे, और टेंजेंट एट बी ले आएंगे, टेंजेंट एट बी, टेंजेंट एट बी ले आएंगे, ए पर टेंजेंट, बी पर टेंजेंट, फिर इन दोनों का क्या ले आएंगे बच्चे, इन दोनों का क्या ले आएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये वाली बात है, ये लिखने में बहुत आसान लग रही है, पर अगर आप इस क्वेश्चन को रियल में इससे करते हो तो ऐसा मानो आप एग्जाम से बाहर हो गए हो। और अगर मैं चाहूं तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं कि इसमें आप 10 मिनट 10 मिनट तक आप यही करा और आपसे आंसर नहीं आया।
बिल्कुल ये हो सकता है और ये हो भी रहा है, इसलिए ध्यान दें। अगर सीधा सीधा इस क्वेश्चन पे जाएं तो ये बोल रहा है ये करो, और अगर आप ये करने लगोगे तो आपको कम से कम 10 मिनट, या अच्छा क्वेश्चन मैंने डाटा के साथ दिया तो बिल्कुल 5-10 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये नहीं करना। तो करना क्या है, करना क्या है फिर? तो क्या करना है वो समझते हैं। और ये शायद पहली बार आप कर रहे हो कि ये क्वेश्चन इतना सीधा लग रहा है कि सर सीधा ही कर लेते, पर ये सीधा कभी आता ही नहीं। तो अगर सीधा सीधा नहीं हो रहा तो अब क्या करना है? तो देखिए बच्चे, गौर से देखिए, अपने को क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए पॉइंट सी। तो लेट पॉइंट सी क्या है? पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दो। लेट सी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको x1 y1। अब इस पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में लाइन ए बी क्या है? अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में लाइन ए बी का इक्वेशन लिखेंगे, और ए बी का इक्वेशन अपने पास है भी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और वहां से वैल्यू लाएंगे। तो क्या करेंगे, लाइन ए बी क्या है? लाइन ए बी, इस पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में लाइन ए बी क्या है? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है, तो ये ए बी क्या है? इस पॉइंट सी के लिए कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सी की कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है तो कैसे आएगा? t बराबर 0। क्या बच्चे आप इस सी के लिए t बराबर 0 लिख सकते हैं? क्या इसका t बराबर 0 लिख सकते हैं इस पॉइंट पे? बिल्कुल सर। x1 प्लस y1 माइनस x की जगह x प्लस x1 बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा तो x प्लस x1, प्लस यहां पे y की जगह y प्लस y1 बाई 2, तो 2 से 2 जाएगा तो y प्लस y1, और -3 इक्वल टू 0। ये यार आ गया, ये आ गया। देखिए बच्चे, हाँ अब थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। x के कोएफिशिएंट्स को एक जगह कर लेते हैं। x के कोएफिशिएंट x1 -1, y के कोएफिशिएंट y1 प्लस 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे? -x1 प्लस 2y1 -3 इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चे, ये किसका इक्वेशन है? ए बी का इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है? ए बी का इक्वेशन। तो ये ए बी का इक्वेशन है, और ये भी ए बी का इक्वेशन है, ये भी ए बी का इक्वेशन है, ये भी ए बी का इक्वेशन है। ये दोनों के दोनों ही ए बी के इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन ए बी, सो कंपेयर, इनका कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चे क्या होगा? इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा क्या? अरे ये बात बहुत बार बोली है। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है तो क्या होता है? उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम। अगर दो स्ट्रेट लाइन सेम है तो क्या? उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम। बहुत बार बोल चुका हूं ये। तो बिल्कुल बच्चे इन दोनों को कंपेयर करिए। तो देखिए कैसे कंपेयर करो। इसका x का कोएफिशिएंट x1 -1 बाई इसके x का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू इसके y का कोएफिशिएंट y1 प्लस 2 अपॉन इसके y का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू इसका कांस्टेंट टर्म ये अपॉन इसका कांस्टेंट टर्म -1। तो ये होगा। अब इसको सॉल्व करके x1 y1 का वैल्यू लाना है, तो इसको और इसको साथ ले लीजिए। क्या आएगा बच्चे? तो x1 इक्वल टू y1 प्लस 3, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। तो y1 प्लस 2, इसको -1 से डिवाइड करो तो x1 माइनस 2y1 माइनस 3। तो देखिए बच्चे ये आ जाएगा 3y1 इक्वल टू x1 नहीं प्लस 3 होगा यहाँ पे। भाई -1 से डिवाइड किए ना, यहाँ प्लस 3 होगा, तो ये +1। तो इनको आप सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करना है। तो इसको और इसको सॉल्व करना है, इसको और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए बच्चे ये वैल्यू इधर डाल दो। तो ये वैल्यू इधर डालोगे तो 3y1 इक्वल टू x1 की जगह y1 प्लस 3, तो ये +4 हो जाएगा। तो देखिए बच्चे 2y1 इक्वल टू 4,
अरे y1 +3 तो +1 था, तो प्लस, तो y1 का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया 2, तो y1 का वैल्यू 2 यहां डालोगे तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा 5,2, ये आपका आंसर। तो ये पहला वो क्वेश्चन है जहां से आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हो कि क्वेश्चंस को उल्टा कैसे करना, अरे उल्टा कैसे करना, और इनफेक्ट कंसेप्ट क्या है बच्चे, अगर आप किसी क्वेश्चन को सीधा सीधा करो और ये लग जाए कि यार ये तो क्या बकवास हो रही है, टाइम लगेगा इसमें, तो फिर एक बार ऐसे देख लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 लाइंस लिख के उनका कंपेयर करके आंसर ला सकता हूं क्या, 2 लाइंस मतलब एक ही लाइन का इक्वेशन 2 तरीके से लिखें और उसको कंपेयर कर दो। जैसे इस लाइन का इक्वेशन एक तो दिया था और एक अपन ने इस पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में लिखा और फिर कंपेयर कर दिया, और ये कंपेयर करने वाला चीज हो सकता है पहली बार देख रहे हो, तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बार वापस देख लो, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी पे बेस्ड रहने वाले हैं। क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, समझ गए वो? अरे बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, तो मैं तो ये बोलूंगा पहले खुद से ट्राई करो और अच्छे से ही करो, खुद से अच्छे से ट्राई करो, कोशिश करो, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, कोशिश करिए। इफ टेंजेंट्स एट द सर्कल, टेंजेंट्स एट 1,1 टू द सर्कल, मतलब एट का मतलब इसी पे है, तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है बच्चे, और इसके 1,1 पे टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है, उसके पॉइंट 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो इस टेंजेंट का मैं इक्वेशन भी लिख सकता हूं। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये कौन से सर्कल पे है, इस पे, तो क्या होगा t बराबर 0, t बराबर 0 मतलब x x1 प्लस y y1 इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इस x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। इस सर्कल के पॉइंट 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ की गई। इफ टेंजेंट्स कहां से आ जाएंगे, इफ टेंजेंट एट 1,1 टू द सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल, ये दूसरा सर्कल है, देखो इस सर्कल का भी सेंटर ओरिजिन ही था और इस सर्कल का भी सेंटर ओरिजिन ही है। इस सर्कल का रेडियस √2 था, मतलब छोटा था, इसका रूट मतलब इसका 2 है, तो इसलिए ये कैसा सर्कल है, इसी का सेंटर यहां और ये सर्कल है ऐसा, भाई इसका रेडियस बड़ा हो गया, ये x² प्लस y² इक्वल टू कौन सा है 4, और ये कौन सा था √2 वाला। अब क्या बोला, इफ द टेंजेंट एट दिस टू द सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल, ये बड़ा वाला एट ए एंड बी, मतलब इसको कहां पे टच कर रही है, ए और बी पे, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी, ये टेंजेंट। इफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट सी, मतलब ए और बी पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, अब ए और बी पे टेंजेंट किस पे ड्रॉ करोगे, पॉइंट ए इस वाले सर्कल पे है तो इसी पे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे बच्चे, और पॉइंट बी इस सर्कल पे है तो इस पे यहां टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो ये दोनों टेंजेंट्स पॉइंट सी पे मीट कर रही है। आपको क्या चाहिए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, फाइंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट सी, तो कैसे करोगे अब, हाँ तो अब समझ में आया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये समझ में आया क्या, अगर ये समझ में आया तो अब करने की कोशिश करो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सीधे सीधे करने जाओगे तो फिर यही करोगे कि सर ये पॉइंट ए निकालते हैं बी निकालते हैं, पर ऐसा तो करना ही नहीं है। समझ में आया क्या थ्योरी, अगर पॉइंट ए पॉइंट बी निकाला फिर ये टेंजेंट, अरे सुबह हो जाएगी उतने में, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, अपन इस वाले पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को लेट कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो क्या, ये लाइन क्या है, तो लाइन ए बी क्या है, लाइन ए बी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, देखिए बच्चे इससे 2 टेंजेंट जा रही है, तो ये लाइन ए बी क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कौन से सर्कल की, बड़े वाले की, तो लाइन ए बी क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट,
ऑफ सर्कल कौन से सर्कल की? बड़े वाले सर्कल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट फ्रॉम पॉइंट सी। पॉइंट सी से लाइन ए बी क्या है? इस बड़े वाले सर्कल के लिए लाइन ए बी देखिए बच्चे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है कहां से? इस पॉइंट से। तो बताइए बच्चे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन t बराबर 0। क्या आप इस पॉइंट सी और इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख t बराबर 0, x(x1) प्लस y(y1), इसको इधर ले आओ, -4 इक्वल टू 0। ये आएगी क्या? ये आएगी क्या? ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? ये और ये इसी सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? तो 1 एंड 2 का कंपेयर कर दो। 1 एंड 2 का कंपेयर कर दो। तो कंपेयर कैसे करोगे बच्चे? 1 और 2, इसके x के कोफिशिएंट का रेशियो x1 अपॉन इसका 1, y1 इसका 1, इसका कांस्टेंट -4, इसका कांस्टेंट -2। तो कितना आ जाएगा? इसको और इसको इक्वल करो तो x1 इक्वल टू 2, इसको और इसको इक्वल करो तो इसको और इसको y1 इक्वल टू 2। तो क्या आ गया वो पॉइंट? वो पॉइंट क्या आ गया? 2,2। क्या ये बात समझते हैं बच्चे? क्या ये बात आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि क्वेश्चन को कैसे करना है उल्टा? तो ये बहुत 11th क्लास के बच्चे अगर आप हो, और खासकर अगर ये दोनों ही क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े डाउट्स रहे, तो फिर से देख लो। ये नया कंसेप्ट है बच्चे जो अपने को सीखना है। अरे यही कंसेप्ट अपने को सीखना है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे। क्या कर पाए यार? थोड़ा वापस आके देख लो क्या बोला है सर ने, कि अगर एक ही लाइन का इक्वेशन आप दो डिफरेंट वे से लिख पाओ तो उसको लिखो और कंपेयर करो और अपना आंसर निकालिए। बिल्कुल बहुत बार आएगा अभी तो, और ये चीज बहुत बार आएंगी। हाँ ये वाला देखिए बच्चे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम आर्बिट्री पॉइंट P ऑन द लाइन। इस पॉइंट पे कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया गया और वहां से इस सर्कल पे क्या ड्रॉ किया गया है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एनी आर्बिट्री पॉइंट P ऑन द लाइन। मतलब इस लाइन पे कोई आर्बिट्री पॉइंट लिए गए, तो इस लाइन पे आर्बिट्री पॉइंट तुम लोगे कैसे? इसने बोला देखो इस लाइन पे कुछ पॉइंट लिया और फिर कुछ किया, तो क्या करोगे? इस लाइन पे पॉइंट कैसे मत अज्यूम करोगे? लेमडा, एक्स की जगह लेमडा रख दो और वाई का वैल्यू यहां से। अरे लाइन पे पॉइंट लेना सिखाया था, याद है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। वो एक्स की जगह लेमडा रखो और वाई का वैल्यू ले आओ फॉर -2 लेमडा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल। इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम आर्बिट्री पॉइंट्स। यहां से कर दी भैया। फिर क्या बोला? द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आएगा ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। और जब भी आपको ये दिख जाए पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तो सीधा सीधा समझ जाना पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट दिख जाए तो क्या मतलब है बच्चे इसका? कि L1 प्लस लेमडा L2 आएगा। अरे ये आएगा बच्चे L1। अगर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं पे भी ये दिख जाए कोई लाइन पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई सर्कल या कोई कर्व पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तो ऐसा ही कुछ आएगा और इसका फैमिली ऑफ लाइन से लेना देना है। बिल्कुल। तो बच्चे क्या करूं? तो इसने बोला है करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये है, ये पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। इसका मतलब इसका इक्वेशन जो आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखें? ये कॉर्ड है बच्चे, कॉर्ड है तो इसका इक्वेशन है t बराबर 0। किस वाले पॉइंट के लिए? इस वाले पॉइंट के लिए। तो इस वाले पॉइंट के लिए t बराबर 0 लिख सकते हो क्या आप? ये पॉइंट से इसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट का ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो कॉर्ड कैसे लिखोगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है बच्चे। हाँ तो बच्चे बोलो, तो सीधा सीधा लिख देंगे ना, x1 का वैल्यू लेमडा प्लस y1 का वैल्यू ये रहा 4 -2 लेमडा और इक्वल टू 4। थोड़ा अच्छे से देखिए, लेमडा वाले को एक साथ, विदाउट लेमडा को एक साथ। तो चलो मैं लिख देता हूं लेमडा x प्लस 4y माइनस
2 लेमडा वाई इक्वल टू 4। तो इधर ले आते हैं, तो 4y माइनस 4 प्लस लेमडा वालों को एक साथ, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। देखिए बच्चे ये लेमडा 1, ये सॉरी L1, ये लेमडा और ये L2 इक्वल टू 0। देखो आ गया ना बच्चे, आ गया ना। और ये लाइन कौन से फिक्स पॉइंट से पास होती है? इसके और इसके इंटरसेक्शन से। L1 और L2 के इंटरसेक्शन से ये हमेशा पास होती है। तो L1 क्या है? 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 और L2 क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो बोलिए बच्चे y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो यहां से y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहां से फिर क्या आ जाएगा? देखिए यहां से क्या आ जाएगा? x बराबर 2y और y का वैल्यू 1 आ चुका है, तो मतलब 2। तो x का वैल्यू कितना? 2, y का वैल्यू कितना? 1। तो ये फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चे? 2,1। तो समझ पाए? और ये तो मैं बोल रहा हूं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएगा ना, तो भी आप इसका यही मतलब निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो ध्यान से देखिए, अगला इसी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, थोड़ा ध्यान से देख लो। हाँ, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो वही बात, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वही है। तो क्या करना है? एक सर्कल है और एक लाइन की आर्बिट्री पॉइंट। ये लाइन था 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस पे पॉइंट लेना था, तो पॉइंट क्या लिया था अपने? लेमडा कॉमा 4 माइनस 2 लेमडा, यही। अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट यहां से लिखना है, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट यहां से आएगा, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा ये। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिखिए, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट t बराबर 0। बताइए बच्चे क्या लिखोगे? t बराबर 0 इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो x लेमडा प्लस वाई 4 माइनस 2 लेमडा और इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद में क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो क्या करोगे भाई? तुम्हें इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो उसी को मान लेते हैं ना, h कोमा के, उसी को मान लो बच्चे, इस मिड पॉइंट को ही मान लो h कोमा के, इसको लेट कर लो। अपने को तो इसी का लोकस चाहिए, तो इसी को h कोमा के लेट कर लो, h कोमा के लेट कर लो। तो अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या है? कॉर्ड विथ गिवन मिडल पॉइंट, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। भाई इसका मिड पॉइंट है, ये कॉर्ड विथ मिड पॉइंट है। तो इसका इक्वेशन, इसी लाइन का इक्वेशन, मतलब इस AB का एक इक्वेशन तो ये आ गया। AB इस वाले पॉइंट के लिए तो क्या था? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस वाले पॉइंट का AB क्या है? कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। तो t बराबर S1, t बराबर S1, t बराबर S1। तो t बराबर S1 देखिए बच्चे, इसके लिए t बराबर S1, तो t लिखेंगे तो xh प्लस वाई के माइनस 4 इक्वल टू S1, मतलब ये वाला पॉइंट इसमें पुट करो, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, xh प्लस वाई के। अब देखिए बच्चे, ये दोनों लाइनें इक्वेशन 1 और 2 सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम ही लाइन को प्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब 1 और 2 से 1 एंड 2 का कंपेयर कर सकते हैं अपन। क्या करेंगे? h इसका x कोएफिशिएंट अपॉन इसका x कोएफिशिएंट, इसका y कोएफिशिएंट अपॉन इसका y कोएफिशिएंट, इसका अचर या कांस्टेंट टर्म अपॉन इसका कांस्टेंट टर्म। देखो दोनों आगे की तरफ भी लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो अब यहां से अगर लोकस चाहिए तो किसको घटाना है? लेमडा। यहां से आपको लोकस चाहिए तो जो वेरिएबल पॉइंट या वेरिएबल जो है यहाँ पे उसको हटाना है, मतलब पैरामीटर को हटाना है, तो लेमडा को हटाना है, तो इसको और इसको ले लो और इसको और इसको ले लो। तो यहां से इन दोनों को लेंगे तो क्या आएगा? देखिए h लेमडा इक्वल टू के अपॉन 4 माइनस 2 लेमडा। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बच्चे, तो 4h माइनस 2h लेमडा इक्वल टू के लेमडा। अगर लेमडा का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, तो लेमडा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? 4h, थोड़ा अच्छा लिखो यार, यहाँ तो आएगा नहीं क्या? तो लेमडा का वैल्यू देखिए बच्चे क्या आएगा? 4h अपॉन 2h प्लस के।
4h अपॉन 2h प्लस क्या आ जाएगा लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू आ गया। अब लेमडा को हटाना है तो क्या करें, इसको और इसको लोगे तो थोड़ा गंदा बनेगा, ज्यादा अच्छा क्या है इसको और इसको ले लो। तो इसको और इसको लेमडा हटा दे, लेमडा का वैल्यू आ गया। तो इन दोनों को भाई देखो, इसको और इसको लो, एक ही बात है, या फिर इसको और इसको ले लो ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो इसलिए h अपॉन लेमडा, लेमडा का वैल्यू पुट कर देते हैं, लेमडा को ही तो हटाना, लेमडा का ये वैल्यू पुट कर देते हैं h अपॉन लेमडा की जगह। तो 4h अपॉन 2h प्लस के इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4। तो देखिए बच्चे इस h से h कटा, इस h से h कटा, इस 4 से ये 4 कटा। ध्यान से देखिए, इस h से h कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2h प्लस के इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ध्यान से अब इसका लोकस चाहिए तो सबको उधर ले जाते हैं, h की जगह x, k की जगह y, ये आंसर। तो देखिए बच्चे, आज का जो लेक्चर था इसमें भी अपन ने क्या किया, एक ही लाइन का इक्वेशन दो टाइप से लिख लिया, एक ही लाइन का इक्वेशन दो टाइप से अपन ने लिख लिया और काम हो गया। और ये वाला तो मैं एक और भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं। मतलब अच्छा तरीका यही होगा, बेसिकली यही होगा कि अपन ने यहां पे देखो जो t बराबर s1 से इक्वेशन लाए क्या, इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी ला सकते थे, मतलब ठीक है यही। अभी तो ये देखो आप, नहीं ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, आगे आ जाएगा वो तरीका, आराम से बता दूंगा मैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ रे बहुत बार यूज आएगा वो, बता दूंगा मैं। इसलिए अभी ये देखो कि तो इसमें किया क्या अपने, लास्ट ये 3-4 क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं कि एक ही लाइन का दो इक्वेशन लिखते हैं और उनका कंपैरिजन कर देते हैं, उनकी कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए और उससे जो भी अपने को चाहिए वो आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है? अरे भाई ये लेक्चर कितनी बार देखना है अपने को? 4 बार। अरे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एग्जैक्ट डिक्टो सेम चीजें आएंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं इस लेक्चर से दो चीजें, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर करें और एक दो नए कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको बहुत ध्यान से देखें और फॉर्मूले याद करें। ये तो फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम ही रहने वाला है। तो आज अगर यहां आगे हो और फॉर्मूला याद नहीं किया तो भैया हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं, आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।